बुमराह को कोशिश ये करें कि बिल्कुल जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, देगा बैट बॉल देगा, जितना अच्छा बॉलर भी होता है वो बैट बॉल देता है। आप सिर्फ कोशिश करें कि जहाँ पे बॉल है, अगर ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है आप उसको ऑफ स्टंप पे खेलने जाएं, ड्राइव मिलती है ड्राइव खेलें, क्योंकि अगर वो इतना क्लेवर है, इतना डिफ़िकल्ट उसका एक्शन है, अगर आप समझते हैं ना कि बस इसको 2-3 शॉट्स लग रहे हैं, अब हम इसको चल के भी खेलेंगे, जहाँ बैट घुमाएंगे लग जाएगा, नहीं, क्योंकि वो किसी वक्त भी स्लो वन या उसका एकदम एक्यूरेट और बहुत अच्छी पेस से यॉर्कर आता है, क्योंकि उसका एक्शन डिफिकल्ट है, आपको समझ ही नहीं आती कि कितना तेज बॉल आएगा। तो इंडिया की कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत बड़ी नहीं है, हमने बिला वजह हवा बनाया। बस वो है कि अच्छी पैकिंग के अंदर खाम माल, ये इनकी वो मिसाल है। कभी कभी कोई ऐसी प्रोडक्ट आती है कि जिसकी पैकिंग बड़ी अच्छी होती है, अंदर माल खाम ही होता है, वो बस पैकिंग ज़ाहिर BCCI और ICC ने मिलकर अच्छी पैकिंग कर दी है। कुलदीप यादव की मैं बात करता हूँ, देखिए ये ऐसा बॉलर है स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो जब भी आता है हमें मुश्किल में डालता है, जब भी आता है, चाहे लेफ्ट हैंडेड हो चाहे राइट हैंडेड हो। हमें हमेशा से जब इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हमें प्रॉब्लम आती है अगेंस्ट द बॉलिंग ऑफ एक जसप्रीत बुमराह, बी कुलदीप यादव, और उसके बाद हम सटपटा के बीच में विकेटें दे देते हैं फॉर द लाइक ऑफ बॉलर्स लाइक हर्षित राणा हो गए या फिर उनके दीगर बॉलर्स हो गए जो कि इतने वेनमस नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप पे इतना प्रेशर पड़ता है तो ये चीज़ें हो जाती हैं। चाहे बुमराह हो चाहे कोई भी बॉलर हो, सर्किल में थोड़ा सा सेंसिबल खेलो। बुमराह का जो स्टाइल है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, उसमें आप नहीं चेक कर सकते कि ये क्या बॉल करेगा, और उसके बाद जब वो स्लो वन करता है तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो स्लो वन कब करेगा। 6 ओवर में अगर आप उसको शॉट्स खेलने जाओगे, वो वाले शॉट्स जिस तरह हारिस ने शॉट खेला, पहले से प्री प्लान सिर्फ ये है कि मैंने ऑन साइड पे बस बल्ला घुमाना है, सीधा खेलने की कोशिश नहीं करनी, और उसने कितने अच्छे प्लान के साथ बॉल किया हारिस को कि मिड में बॉल किया, थोड़ा सा दूर किया, हारिस क्रॉस खेलने गया, उसका बॉल बाहर निकला, टॉप एज लगा, आउट हो गया। बुमराह को कोशिश ये करें कि बिल्कुल जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, देगा बैट बॉल देगा, जितना अच्छा बॉलर भी होता है वो बैट बॉल देता है। आप सिर्फ कोशिश करें कि जहाँ पे बॉल है, अगर ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है आप उसको ऑफ स्टंप पे खेलने जाएं, ड्राइव मिलती है ड्राइव खेलें, सीधा मिलती है सीधा खेलें, ठीक है, क्योंकि अगर वो इतना क्लेवर है, इतना डिफ़िकल्ट उसका एक्शन है, अगर आप समझते हैं ना कि बस इसको 2-3 शॉट्स लग रहे हैं, अब हम इसको चल के भी खेलेंगे, जहाँ बैट घुमाएंगे लग जाएगा, नहीं, क्योंकि वो किसी वक्त भी स्लो वन या उसका एकदम एक्यूरेट और बहुत अच्छी पेस से यॉर्कर आता है, क्योंकि उसका एक्शन डिफ़िकल्ट है, आपको समझ ही नहीं आती कि कितना तेज़ बॉल आएगा, तो आप नहीं चेक कर सकते। तो कोशिश करें बुमराह को सेंसिबल खेलें। हम 6 ओवर में 30 से 35 रन भी करते हैं, हमारे लिए बहुत है। उसके बाद कुलदीप यादव आते हैं। जब बिफोर आपने तो शुरू के ओवर की बात की, बुमराह ने डेप्थ ओवर्स में भी आना है, ठीक है, डेप्थ ओवर्स में बुमराह क्या डिफरेंट कर रहा होता है, क्योंकि शुरुआत में तुमने देखा कि वो गुड लेंथ पे भी कर रहा है, स्लो इन में कर रहा है और जॉग भी कर रहा है। देखिए जो डेप्थ ओवर की जो लास्ट ओवर होते हैं ना स्पेशली, वो ज़्यादा स्लो वन का इस्तेमाल करता है और यॉर्कर करता है, तो कोशिश करें कि सीधा खेलने की कोशिश करें। इन पिचेस के ऊपर जितना आप सीधा खेलेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, वरना आप जिस तरह वो यॉर्कर स्लो वन करता, आप क्रॉस मारने जाएंगे, शॉट नहीं लगेगी। तो बुमराह जैसे बॉलर को आप कोशिश करें सीधा मारने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा कवर पे भी शॉट लग सकता है, तो इस तरह आप जो है वो खेलने की कोशिश करें। बुमराह की हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस वजह से कह रहे हैं, ज़्यादातर जो भी फास्ट बॉलर होता है वो ऐसी पिचेस पे यॉर्कर करने की कोशिश करता है, वो समझता है कि शायद इसी में बचत है, तो उसमें कोशिश करें जो है वो सीधा खेलने की, वी में शॉट्स खेलने की कोशिश करें। उसके बाद कुलदीप यादव की मैं बात करता हूँ। देखिए ये ऐसा बॉलर है स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो जब भी आता है हमें मुश्किल में डालता है, जब भी आता है, चाहे लेफ्ट हैंडेड हो चाहे राइट हैंडेड हो। हमारे पास शॉट्स नहीं है, ठीक है, हम क्या करते हैं, जब कुलदीप यादव बॉल कर रहा होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती, एक तो वो फ्लाइट के साथ बॉल करता है, उसके बाद हम चेक ही नहीं कर पा रहे कि अंदर आ रहा है बॉल या उसका बाहर जा रहा है, तो हम ये कहते हैं यार फ्लाइट कर दी है ना, बस इसको टांग रख के मार दो लेग स्टंप पे। उस पे जिस तरह हसन नवाज आउट हुए, मारने जाते हैं, टॉप एज लगती है, फिर उसके बाद साहिबजादा फरहान आउट हुए, आखिरी ओवर्स में ऑफ स्टंप से बाहर की, साहिबजादा फरहान ने समझा कि गेंद अंदर आएगा, वो थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर था और बाहर चला गया, हालांकि उस बॉल को वो एक्स्ट्रा कवर पे खेलते, ठीक है, विद द स्पिन तो ज़्यादा चांसेस थे। उसके बाद मुश्किल ये होती है कि अगर हम उसको शॉट्स भी नहीं खेल पा रहे तो हम सिंगल डबल्स भी नहीं लेते, नहीं समझ आ रहा ना कि बॉल उसका अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, तो
तो कोशिश करें सिंगल डबल्स पे जाएं। कोई भी बॉलर, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, अगर आप उसको सिंगल डबल्स लेना शुरू करेंगे उसके ऊपर प्रेशर जाएगा, प्रेशर जाएगा। आप फीट यूज़ भी करें। पाकिस्तान टीम के अंदर कोई भी एक ऐसा बैट्समैन नहीं है जो फीट यूज़ करके खेलता है। किसी भी स्पिनर को घबराते हैं कि हम स्टंप ना हो जाएं, बोल्ड हो जाएं, जो भी है, ठीक है। तो कमज़ोरियां हैं, लेकिन जहां पे नहीं समझ आ रही, थोड़ा सा सिंगल डबल पे आके उसको प्रेशर डालें। दूसरे एंड से अगर कोई ऐसा बॉलर आता है जो वीक है या जिसका हाथ आपको चेक हो रहा है, उसको आप चार्ज करने की कोशिश करें। ऑलराइट। इंडिया को हमने हवा बनाया हुआ है। आप यकीन माने, अगर अभी तक की आप परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे इस एशिया कप में, इंडिया कहीं नजर नहीं आ रहा। आपको अफगान प्लेयर्स नजर आ रहे होंगे, आपको यूएई के प्लेयर नजर आ रहे हैं, आपको ओमान के प्लेयर भी नजर आ रहे हैं। अगर मैं देखता हूँ, निशान का इस वक्त टॉप बैटर है इस वक्त, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है। और जो इंडिया का बैटर आता है जिसने रन स्कोर किए थे, उसमें जो इनका ओपनिंग बैट्समैन है उसने थोड़े से रन स्कोर किए थे, लेकिन बाकी 20वें नंबर पे दूसरे नंबर का जाता है तिलक वर्मा। और जो इनका ओपनर है वो उसने थोड़ा सा तेज बैटिंग की, उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहा। 225 के अभिषेक ने बैटिंग की है, तो वो 225 से खेले, लेकिन 99 रन टोटल स्कोर किए उन्होंने भी 3 मैचों में। कोई बहुत बड़े रन स्कोर नहीं किए। दूसरे नंबर पे तिलक वर्मा, वो 20वें नंबर पर है। इस तरीके से तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आप देखें तो फखर के 3 मैचों में 90 रन है, 134 के स्ट्राइक रेट से वो भी बैटिंग कर रहे हैं। शाहीन ने बड़ा इंपैक्ट डाला है बैटिंग में। 3 मैचों में तीनों मरतबा वो नॉट आउट रहे। 64 रन उन्होंने 31 गेंदों पे किए हुए, 205 के स्ट्राइक रेट से। तो वो तो अभिषेक के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनकी अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आप अगर आके देखेंगे तो कुलदीप यादव ने 3 मैचों में 6 आउट किए, लेकिन कुलदीप से ऊपर जुनैद सिद्दीकी दिखाई दे रहे हैं इमारात के। ने भी 6 आउट किए, इमारात के उन्होंने 8 आउट किए कुलदीप ने, और साइम ने 6 आउट किए हैं। साइम अयूब ने 3 मैचों में 6 आउट किए 6.10 के इकॉनमी से, और उनकी भी इकॉनमी 6 है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बेस्ट इकॉनमी है वो अबरार अहमद की दिखाई दे रही है। अबरार अहमद ने 3 मैचों में 3.5 की इकॉनमी से दिए। और अगर मैं दूसरा बॉलर ढूंढने के लिए जा रहा हूं, वो अक्षर पटेल मुझे नजर आता है उनका, जो 15वें नंबर पर है। तो इंडिया की तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। मैं अगर लाइन से देखेंगे, यूएई के वसीम तीसरे नंबर पर है, तो इंडिया की कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत बड़ी नहीं है। हमने बिला वजह हवा बनाया। बस वो है कि अच्छी पैकिंग के अंदर खाम माल, ये इनकी वो मिसाल है। कभी कभी कोई ऐसी प्रोडक्ट आती है कि जिसकी पैकिंग बड़ी अच्छी होती है, अंदर माल खाम ही होता है। वो बस पैकिंग, ज़ाहिर बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर अच्छी पैकिंग कर दी है। अब पाकिस्तानी ऐसा काम करते हैं जिसे देखकर भारतीयों को हंसी आती है। अब तनवीर अहमद, जो एक्चुअल में एक फास्ट बॉलर था, हालांकि उसने ज़्यादा इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, आपने खुद देखा वीडियो में, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये बता रहा है कि जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को कैसे खेलना है। अब इसे देखकर नो डाउट आपकी भी हंसी छूट गई होगी कि यार तनवीर अहमद, जो कि बहुत बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट बनता है अपने आप को, जिसे क्रिकेट की हर चीज़ की नॉलेज है, कुछ ऐसा लगता है कि जैसे तनवीर अहमद ने 500-600 इंटरनेशनल विकेट्स लिए हुए हैं, इस तरह की बातें ये करता है। लेकिन आज जो चीज़ देखने को मिली, इसे देखकर पहले तो मेरी हंसी नहीं रुकी, काफ़ी देर में हंसता रहा। फिर सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके साथ भी शेयर की जाए। तो तनवीर अहमद ने टिप्स दी हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि कैसे बुमराह को पहले पावर प्ले में खेलना है, उसके बाद आखिरी के ओवर्स में बुमराह को कैसे खेलना है, और साथ ही साथ उसने ये भी बता दिया कि कुलदीप यादव को कैसे खेलना है। क्योंकि अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों को इस बात की टेंशन है कि भारत जीते या हारे, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ क्या वो हाथ मिलाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ी बात रहेगी आज के मैच में। तो सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए कि तनवीर अहमद ने जो कोचिंग दी है, जो टिप्स दी हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, इससे देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहा है? क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी तनवीर अहमद से सीखकर बुमराह को छक्के मार पाएंगे या नहीं? और साथ ही साथ क्या जो पाकिस्तानी मीडिया है, भारत जब इनको हरा देगा आज, उसके बाद ये कैसे रोएंगे? क्योंकि ये भी काफ़ी मज़ा आने वाला है शाम को जब मैच ख़त्म होएगा और भारत ये मैच जीत जाएगा, तो पाकिस्तानी फिर से रोएंगे। तो उस टाइम भी काफ़ी मज़ेदार सीन होंगे वो, तो उसकी वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।